हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें आप लोग को हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़ना है। तो मैं आज आप लोग को वर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें टॉप एमसीक्यू को देखेंगे, 45 एमसीक्यू को मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपका वर्ण टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं ये वादा करता हूँ, क्योंकि 45 एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते जाऊँगा जो भी यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को देख करके आप बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके। ओके, और एक बात जानना ज़रूरी है, देखिए वर्ण टॉपिक में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्वर व्यंजन हो गया और एक उच्चारण स्थान, सिर्फ इतना देख करके चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो ये आपका ऐसे में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो वर्ण टॉपिक है ये इतना सब टॉपिक को कवर करता है। तो आपको वर्ण टॉपिक में संयुक्त व्यंजन भी जानना जरूरी है, अयोगवाह भी जानना जरूरी है, अल्प प्राण महाप्राण भी जानना जरूरी है और घोष और अघोष भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इतना जो भी ये इतना आप पढ़ के जाइएगा तब का आपका वर्ण कंप्लीट होगा। तो मैं इन सभी से आपको एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट ही बताते जाऊँगा। वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। ओके, ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी इस बात का वादा करता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन इजी के साथ शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में निम्न में से किसे स्वतंत्र रूप से लिखा या पढ़ा जाता है? स्वतंत्र रूप से, जो अपने आप में स्वतंत्र है, उसका उच्चारण के लिए या लिखने या पढ़ने के लिए किसी का मदद लेना नहीं पड़ता है, तो वो होता है स्वर। ठीक है, स्वर वर्ण या स्वतंत्र होता है। जैसे व्यंजन हो गया एक, तो व्यंजन जो है वह स्वर के मिलने से बना होता है ना, तो याद रखिएगा। तो स्वतंत्र रूप से किसे लिखा पढ़ा या पढ़ा जाता है? तो स्वर वर्ण को। 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में कुल कितना स्वर वर्ण है? कितना स्वर वर्ण है हिंदी में? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 11। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कौन कौन सा है, 11। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण 11 और ये इतना आता है, अ आ ई उ री ए ओ औ, ये 11 होता है स्वर वर्ण। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक एक पॉइंट आप सिर्फ नोट डाउन करते जाइएगा, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे स्वर वर्ण बताए, स्वर वर्ण कितना होता है ये बताए। अब बता रहे हैं कि स्वर वर्ण के भेद, कि स्वर वर्ण को कितना भेद में बांटा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद में बांटा गया है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 3 भेद कौन कौन है। देखिए एकदम बहुत ही अच्छे से कवर करवाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन स्वर वर्ण का भेद नहीं है? इससे पहले क्या बताया कि स्वर वर्ण का कितना भेद है? 3। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से 3 भेद स्वर वर्ण का होगा, एक हो नहीं होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वर वर्ण का भेद नहीं है। तो याद रखिएगा, स्पर्श स्वर, ये कोई भेद नहीं है स्वर वर्ण का। स्वर वर्ण का भेद कौन कौन सा है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, याद रखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ आप पॉइंट लिखते जाइए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में ह्रस्व स्वर का ह्रस्व स्वर कितना है? ठीक है, ह्रस्व स्वर कितना है? स्वर वर्ण का 3 भेद बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसमें से ह्रस्व स्वर कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 होता है। अब कौन सा 4 है? 4 है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा होता है, तो अ ई उ री, तो ये वाला नहीं होगा ए, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पे दीर्घ स्वर नहीं पूछा जा रहा है, और इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन दीर्घ स्वर नहीं है, कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊ। अब नीचे देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन है। देखिए तो ये आप पॉइंट, मतलब ये सब जो पॉइंट बताते जा रही है नोट डाउन करते जाइए, आपका कोई भी हाथ नहीं छूटेगा। ठीक है, कौन कौन सा देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यहाँ पे देखिए 7 होगा, 3 3 6 और 1 7 हो गया। और ह्रस्व स्वर में बताया आपको 4 है, तो 7 4 11, क्योंकि स्वर वन कितना होता है, 11 होता है। ओके, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, तो वे प्लूत स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 9 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वे ध्वनियाँ जो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है। पूछा जा रहा है कि कौन सी ध्वनि जो है वह स्वर वन के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है, मतलब कि जिनके उच्चारण में, लिखने या पढ़ने में स्वर वन का सहायता लेना ही पड़ता है, तो ये होते हैं व्यंजन वर्ण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किए हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। अब पूछा जा रहा है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हिंदी में, तो मुख्य रूप से आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 33 होते हैं। अब आगे देखिए, व्यंजन वर्ण के भेद, आपसे पूछा जा रहा है व्यंजन वर्ण के भेद कितना होता है, तो व्यंजन वर्ण का मुख्य रूप से 3 भेद होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे सब MCQ बनाया हुआ है, बस आप वीडियो को देखते जाइए। देखिए यहाँ पे अब हुआ है क्या क्वेश्चन कि निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण का भेद नहीं है। व्यंजन वर्ण का भेद नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लूत व्यंजन, क्योंकि प्लूत स्वर होता है ना, प्लूत स्वर होता है। तो मुख्य रूप से आप देखिएगा तो व्यंजन वर्ण का 3 भेद होता है, अभी बताए कौन कौन सा होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये होता है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है, जैसे शुरुआत में क्या बताए कि व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन बताए, फिर क्या बताए, व्यंजन वर्ण का भेद बताए, फिर भेद में कौन कौन सा है ये बताए। ठीक है, अब बता रहे क्या कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होता है। व्यंजन का एक भेद है स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन का संख्या कितना ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 25। कौन कौन सा है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 25 कौन कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्पर्श व्यंजन है, जिसमें से ये क वर्ग इसको बोलते हैं, ये च वर्ग बोलते हैं, ये ट वर्ग बोलते हैं, ये त वर्ग बोलते हैं, ये प वर्ग बोलते हैं। देख लीजिए 25 है, आप काउंट भी कर लीजिए, तो याद कर लीजिएगा ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जो भी वर्ण है ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन के बारे में, और यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो म है ये स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा होता है, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन, कितना है अंतस्थ व्यंजन, 4। कौन कौन सा है तो देख लीजिए, य, र, ल, व, यही सबसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, छांटने के लिए दे देगा कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, कौन अल्प प्राण नहीं है, कौन महाप्राण नहीं है, या कौन है, ये इस टाइप से पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 है। कौन कौन सा है,
देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कौन कौन सा है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अभी जस्ट बताए, यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना, अभी जस्ट बताए। तो कौन कौन सा ऊष्म व्यंजन है यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है श, श, स, ह। तो ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। ओके, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और सब कुछ आपका क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, हिंदी व्याकरण में निम्न में से कौन कौन जो है वह अयोगवाह है? अयोगवाह, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अयोगवाह में ये भी होता है, अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार ये सभी होते हैं अयोगवाह में। ठीक है, अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार, तो उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अयोगवाह भी आपको देखने के लिए मिल गया। अब क्वेश्चन है आगे कि हिंदी वर्णमाला में अन, अ, अह क्या है? तो ये सभी क्या है? तो ये अयोगवाह है, अयोगवाह है। 20 देखिए अब, निम्न में से किसका संबंध चंद्र बिंदु से है? देखिए चंद्र बिंदु से किसका संबंध है ये पूछा जा रहा है। तो अयोगवाह में ही आता है ना, अनुनासिक, अनुस्वार हो गया, विसर्ग भी बताए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कौन सा होता है? अनुनासिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये वर्ण का ही भाग है, आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे सांप हो गया, तो सांप कौन सा हो जाएगा? विसर्ग होगा कि जैसे सांप कैसे लिखाता है, एक मिनट, सांप कैसे लिखाता है? इस टाइप से सांप लिखाता है। आपसे पूछ लेगा कि ये अनुस्वार है कि अनुनासिक है कि विसर्ग है, तो आप क्या बताइएगा? अनुनासिक है। चंद्र बिंदु वाला क्या होता है? अनुनासिक, अभी जस्ट बताए। और शिव बिंदु वाला क्या होता है? तो ये होता है अनुस्वार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है? विसर्ग, जो विसर्ग है उसका उच्चारण किस रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ह के रूप में होता है विसर्ग। विसर्ग किसको बोलते हैं? जैसे अतः, अतः ये क्या हो गया? विसर्ग हो गया, है ना। तो ह के रूप में इसका उच्चारण होता है, तो यही आपसे पूछ लेगा। तो पढ़ के जाइएगा तब आपको पता चलेगा। सिर्फ स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया और उच्चारण स्थान देख के जाइएगा तो उससे काम नहीं बनेगा, आपसे कुछ भी उठा के पूछ लेगा, क्योंकि ये सभी वर्ण टॉपिक के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए निम्न में से कौन अनुनासिक का उदाहरण है? देखिए प्रश्न बना दिए हैं कि अनुनासिक का उदाहरण कौन सा है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया कि अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाला, तो देखिए कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। और यहीं पे आप देखिएगा तो कंठ क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, ये भी अनुस्वार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? अभी तो आप जो पढ़े हैं उसी में से प्रश्न फिर से पूछ लिए हैं कि य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। तो य अलावा किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। 23 का बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ देर जस्ट पहले बताए कि य, र, ल और व ये किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन है ये, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उच्चारण में सांस की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। देखिए सांस की मात्रा, आप कोई भी उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, किसी भी शब्द का, तो सांस की मात्रा के आधार पर, या श्वास मतलब सांस एक ही हुआ, के आधार पर व्यंजन के भेद कितने हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अल्प प्राण समूह है? अल्प प्राण समूह आपसे पूछा जा रहा है। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है आपसे? अल्प प्राण पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए तो अल्प प्राण क्या होता है, तो आपको हम स्पर्श व्यंजन बताए कि क से प वर्ग तक जाता है। तो स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण याद रखिएगा। फर्स्ट,
थर्ड और फिफ्थ। ये हो गया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन य र ल व है, तो वे अल्प प्राण में आते हैं। तो इसके हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आप स्पर्श व्यंजन सामने रख लीजिएगा लिख के और फिर इसको छांटने की कोशिश कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तीसरा हो गया, ये भी तीसरा हो गया, और ये य र ल व अंतस्थ हो गया, है ना। ये तीसरा वर्ण हो गया क वर्ग का, ये च वर्ग का तीसरा हो गया, और ये ल हो गया अंतस्थ। तो अल्प प्राण में क्या होता है, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और साथ में अंतस्थ वर्ण, जो अंतस्थ व्यंजन है, ये हो गया आपका अल्प प्राण होता है। और दूसरा और चौथा और साथ में ऊष्म व्यंजन जो होता है वह क्या होता है, महाप्राण होता है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन समूह कौन सा है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण हो गया, और ऊष्म व्यंजन जो श, स, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन, तो ये किस में आते हैं, तो महाप्राण में आते हैं। तो आप ऐसे छांटिएगा तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए प फ, प वर्ग में ये दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद क ख ग घ, ये चौथा हो गया। फिर त थ, ये दूसरा हो गया। त वर्ग में ये दूसरा हो गया, ये क वर्ग में चौथा हो गया, और ये प वर्ग में दूसरा हो गया। तो क्या बताया कि स्पर्श व्यंजन में दूसरा चौथा और साथ में ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये महाप्राण व्यंजन समूह है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से महाप्राण व्यंजन समूह है। फिर से आपसे महाप्राण पूछा जा रहा है, बार बार ये क्वेश्चन लिए ताकि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा छाटिए और ऊष्म व्यंजन छाटिए, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखिए आप। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, छांट लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आप देख लीजिए, च छ ज झ ये चौथा हो गया, प फ दूसरा हो गया, प फ ब भ ये चौथा हो गया प वर्ग में। तो स्पर्श व्यंजन में दूसरा और चौथा छाटना देखना है, और आपका ऊष्म व्यंजन देखना है महाप्राण के लिए। आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। देखिए, अब यहाँ पे घोष व्यंजन के बारे में बता रहे हैं। घोष, जिसको सघोष भी बोलते हैं। तो घोष या सघोष वर्णों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये डेफिनेशन तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। तो इनके उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होता है। सभी स्वर वर्ण जो होते हैं वे घोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन पूरा और ऊष्म व्यंजन का ह, ऊष्म व्यंजन का सिर्फ ह घोष होते हैं। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि घोष किसको बोलेंगे। ठीक है, तो घोष में क्या होता है कि आप उनका उच्चारण कीजिएगा तो स्वर तंत्रों में कंपन होगा। घोष में कौन आते हैं, तो सभी स्वर वर्ण आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में क्या बताया कि क वर्ग से प वर्ग तक, तो सभी स्पर्श व्यंजन का वर्ग का तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा वर्ण घोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व वे होते हैं, और ऊष्म व्यंजन सी में सिर्फ ह, ये घोष के अंतर्गत आते हैं। अभी MCQ करवाऊंगा, हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अघोष व्यंजन के संदर्भ में कौन सत्य है। यहाँ पे अघोष पूछा जा रहा है, इससे पहले घोष था। ठीक है, यहाँ पे अघोष बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, और घोष में क्या बताया कि तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष अच्छे से लिख लीजिएगा जो भी बताते गए हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स अघोष होते हैं, क्योंकि ह को हम क्या बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि वो क्या होता है,
घोष होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आप डेफिनेशन तरीका से आप पहचानने के लिए आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसका MCQ भी देखते हैं। देखिए छांटने के लिए यहाँ पे लिखे हैं, अब छाटिए कि घोष वर्ण समूह है। घोष में क्या बताए, तीसरा, चौथा और पांचवा स्पर्श व्यंजन का, और साथ में अंतस्थ व्यंजन बताए और ऊष्म व्यंजन का ह को बताए। इतना चीज़ बताते गए। आप इसको छाटिए, आप छाटिएगा तो 30 का करेक्ट आंसर निकलेगा आपका बी। देखिए च छ ज ये तीसरा हो गया, ज तीसरा हो गया, प फ ब ये भी तीसरा हो गया, ब भी तीसरा हो गया, ट ठ ड ये भी तीसरा हो गया, है ना। तो 30 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोष वर्ण समूह है, यहाँ पे फिर से घोष पूछा जा रहा है। घोष में क्या बताए, तीसरा, चौथा, पांचवा स्पर्श व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन बताए और उसमें व्यंजन का ह बताए। तो आप छाटिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे भी छाट सकते हैं कि ग तो है तीसरा, क वर्ग का ग तीसरा है, तीसरा वर्ण है, लेकिन ट ठ ये सेकेंड आ जाएगा, तो ये तो ऐसी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 31 का पहले बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बस हम छांटने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। ये तीसरा देखिएगा है, ये भी तीसरा है, लेकिन ये तो आपका ये है ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन में सिर्फ ह को हम लोग घोष वर्ण के अंतर्गत लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन। यहाँ से देखिए ये पहला ही वर्ण है, क वर्ग में ये पहला वर्ण है, जबकि हमको तीसरा, चौथा और पांचवा देखना है, तो ये भी गलत हो गया। आप इसको छांटिएगा तो 31 का डी करेक्ट आंसर आएगा। फिर से पूछा जा रहा है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण समूह कौन सा है, तो अघोष वर्ण में क्या बताए, स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, और आपको ऊष्म व्यंजन लेना है। उसमें कौन सा लेना है, तो स लेना है, स लेना है और ह लेना है, सॉरी ये स लेना है, ये तीनों लेना है, और साथ में स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए प वर्ग में ये पहला हो गया, ट वर्ग में ये सेकेंड हो गया, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। यहाँ पे छांट के देखिए, यहाँ पे तो ये पहला है त वर्ग में, लेकिन ये तीसरा हो गया त वर्ग में, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमको पहला और दूसरा देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन देखिए, तो ये स तो है इसके अंतर्गत, लेकिन ह को हम लोग किस में लेते हैं, घोष में लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ओके, आप ऐसे छांट सकते हैं। 33 देखिए, निम्न में से अघोष वर्ण समूह है। फिर से आपसे अघोष वर्ण समूह पूछा जा रहा है। अघोष में क्या बताए, पहला और दूसरा, और साथ में उस व्यंजन में तीनों को देखना है। तो यहाँ पे दिखने में दिख रहा ऑप्शन नंबर सी होगा, 33 का सी, है ना। बाकी आप उसी तरीका से छांट सकते हैं। निम्न में से कौन औष्ठ्य ध्वनि है। अब देखिए यहाँ से हम लोग अब उच्चारण के आधार पर कर रहे क्वेश्चन। औष्ठ्य पूछा गया है, तो औष्ठ में कौन कौन सा आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि पहले छांट लीजिए। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, उ प। औष्ठ्य ध्वनि कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प वर्ग में पूरा हो गया, प वर्ग में पूरा हो गया, प फ ब भ म, ये औष्ठ के अंतर्गत आते हैं, और साथ में उ और उ, ठीक है, ये भी आते हैं। तो ये औष्ठ्य ध्वनि समूह है। अब यहाँ है निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि समूह है। मूर्धन्य ध्वनि समूह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ट ठ ड ढ र। देखिए 35 में यहाँ लिखा हुआ है, मूर्धन्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं। मूर्धन्य ध्वनि ये है, ट ठ ड ढ न र और श भी आता है, ये मूर्धन्य ध्वनि है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सारा चीज़ क्लियर होते जा रहा है, तो एक वीडियो और एक कमेंट, एक लाइक और एक कमेंट तो और एक शेयर जरूर है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ फ्री में,
मैं फ्री में ही पढ़ाता हूँ यूट्यूब में। आप अगर झारखंड पुलिस में अगर नागपुरी का सिलेबस रखे तो आप जाके देखिए मेरा चैनल पे नागपुरी का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है। मंजर 2 का एक एक वीडियो, ग्रामर, लोक साहित्य, लोक कथा, एक एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो मैं फ्री में ही पढ़ाता हूँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। 36 है, निम्न में से कौन दंत ध्वनि समूह है? दंत ध्वनि समूह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त न। बट आपको याद तो रखना पड़ेगा दंत ध्वनि कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए, आप लोग का मेहनत को आप इजी कर दिए। देखिए दंत ध्वनि में कौन कौन सा आता है। त, थ, द, ध, न, ये हो गया त वर्ग और साथ में ल और स। इतना याद रखना है आपको कि दंत ध्वनि में त वर्ग आता है और साथ में ल और स भी आता है। 37 फिर से यहाँ पे अल्प प्राण पूछ लिए हैं। देखिए अल्प प्राण समूह कौन सा है? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण मैं आपको काफ़ी बता दिया हूँ। तो आप लोग का ये है कि आप लोग देखिए आप लोग इसको करने सक रहे कि नहीं। तो 37 का आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके। 38 है, निम्न में से कौन अग्रस्वर नहीं है? अग्रस्वर नहीं है। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ। इसका मतलब है कि ये सभी अग्रस्वर हैं। ठीक है, मतलब ठीक है। तो याद रखिएगा अग्रस्वर में ये सभी आते हैं। इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 39 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन है? देखिए स्पर्श व्यंजन से प्रश्न बना ही दिए हम। क से प वर्ग तक में जाना है, तो आप लोग देख लीजिए। यह क्या हो गया? यह आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। स कौन सा होता है? देखिए उष्म व्यंजन है, तो ये भी गलत हो गया। स क्या होता है? उष्म व्यंजन होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। छांटने का तरीका ना चाहिए। कब छांटने सीखिएगा आप लोग? जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा सारा चीज़ का, और वही चीज़ हम आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है 40 में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? मतलब कंठ से उच्चारण किनका होता है? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क वर्ग इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं कंठ ध्वनि में कौन कौन सा आता है। कंठ ध्वनि तो क, ख, ग, घ, अंग हो गया, ये क वर्ग हो गया, अ और आ हो गया और ह हो गया। ये कंठ ध्वनियाँ हैं। तो याद कर लीजिएगा, ये याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को करने सीखिएगा एग्जाम में। फोर्टी वन है, त, थ, द, ध, स का उच्चारण स्थान है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कुछ देर पहले ही बताए हैं कि ये सभी दंत के अंतर्गत आते हैं। तो ये दंत ध्वनि है। त वर्ग बताए ना, और ल और स। त वर्ग हो गया, दंत ध्वनि में कौन कौन सा आता है? त वर्ग और साथ में ल और स। तो यहाँ पे देखिए त वर्ग है और साथ में स भी है। 41 का बी तालव्य व्यंजन है। तालु से किसका उच्चारण होता है ये पूछा जा रहा है। ओके, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें च वर्ग आता है और साथ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये तालव्य वर्ण है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा तो ये च वर्ग हो गया। साथ में स्वर में आपका ई और ई, य और श, ये किस में आते हैं? तो ये तालव्य में आते हैं। तो याद कर लीजिएगा इसको। आपको एक नोट बना लेना है छोटा सा, बस एक पेज का नोट बनाइएगा, उसी में आपका वर्ण कवर हो जाएगा। 43 में है आपका हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन कर लीजिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन क्या बताया इससे पहले? संयुक्त व्यंजन जो है वह 4 है। इसे भी प्रश्न हर हाल में पूछा ही जाता है, याद कर लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञा है। संयुक्त व्यंजन ये है, लेकिन 4 है तो चारों को आप देख लीजिए कौन कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन। एक हो गया आपका छ, एक हो गया ज्ञा, एक हो गया श्र और एक हो गया आपका त्र होता है, त्र। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, मिस्टेक हो गया लिखने में, त्र होता है। तो क और स से मिलकर बना होता है छ,
ज्ञा और अ से ज और अ से मिलकर होता है ज्ञा, और श और र से मिलकर होता है बनता है श्र, और त और र से मिलकर होता है आपका त्र। तो ये चौथा हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो याद कर लीजिएगा। ये क्या बताए, संयुक्त व्यंजन 4 होता है और यहाँ पे बता दिया आपको कौन कौन सा होता है। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है ए और ए का उच्चारण स्थान है, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा कंठ तालु। ठीक है, कंठ और तालु से इनका उच्चारण होता है ए और ए का। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन था जो हम आपको वर्ण टॉपिक में करवाए। इससे बाहर प्रश्न कोई भी हाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताते गया हूँ। तो क्या आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।